नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एसके झा सर का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 1 जिसका पार्ट नंबर हम 12 डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम 11th को प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां से मिल जाएगा। इससे 2 मार्क्स पूछता है। अगर आपको मात्र हमको पर डे आप 10 मिनट दीजिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आपको पक्का है कि हम क्लास में ही याद करवाएंगे। किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये हम गारंटी लेने की कोशिश करते हैं, वादा नहीं करते हैं। चलिएगा, पहला स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का भी पार्ट 1 मंडे से ही आप लोग के डिमांड पर चालू हो रहा है। और मंडे से ही मैथ जिसका शेड्यूल भी जारी हो जाएगा कि कब वीडियो अपलोड होगा, जल्दी। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पेंसिल में एज का मतलब क्या होता है। तो एज के मतलब हार्डनेस होता है, मतलब कठोरता होता है, कठोरता। और बी के मतलब ब्रैकनेस होता है, ब्रैकनेस मतलब ये सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम होता है, मुलायम होता है। और जो ज़्यादा मुलायम रहेगा उसका काला भी ज़्यादा लिखाएगा, ये बात है। और आपको बता दें कि पेंसिल 18 प्रकार की होती है। तो आप बताइएगा 18 प्रकार का होता है, तो कहिएगा 18 याद करना है? नहीं, एक भी नहीं याद करना है, मत थोड़ा सा जुगाड़ लगाइएगा, याद हो जाएगा। देखिए 18 प्रकार की होती है, और 18 प्रकार की होती है जिसमें सबसे पहले 9H होता है। आपको तो हम क्लास में याद करवा देंगे। पेंसिल 9H होता है, 8H होता है, उसके बाद 7H होता है, 4H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H। H के बाद कुछ आएगा एफ के बाद HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B और 6B और 7B। अब कहिएगा इतना याद करें? नहीं, कुछ नहीं याद करना है। देखिएगा पहले सबसे क्या लिखे हम, पहले 9H से शुरू करना है। कहाँ तक गए? H तक। तो 9 को आपको याद हो गया, 9 को H से शुरू करना है, H तक। फिर H से छोटा कुछ होगा, F होगा, तो F एगो याद रख लेना है, एगो F, तो 10 को हो गया। और फिर HB याद करना, तीसरा कोची HB। F के बाद छोटा कोची HB हो जाएगा, तो एगो ई हो जाएगा, तो 11 को हो गया। और उसके बाद B से शुरू करना और 7B तक, ये 7 को हो गया, 18 को हो गया। अब कहिएगा 3 प्रकार की होती है। 18 को 3 भागों में बांटा गया है। तो 18 को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन में? एक हो गया हार्ड, एक हार्ड हो गया, एक सॉफ्ट हो गया, एक मीडियम हो गया, और उसके बाद एक सॉफ्ट हो गया। तब कैसे इसको याद रखें? तो 9 से शुरू करना है, 6 को यहाँ तक लाएगा, तो 6 को हो गया हार्ड, और हार्ड के बाद फिर सॉफ्ट 6 को, और अच्छी मीडियम मतलब मध्यम, और उसके बाद 6 को बचेगा जो सॉफ्ट हो जाएगा। सीधा कुछ नहीं याद करना है, और 6 को बांट देना है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। देखिए कठोर हो गया 6 को, मीडियम हो गया 6 को, और मुलायम भी 6 को हो जाएगा। चलेगा, अब पूछेगा आपको से कि सबसे कठोर कौन होता है तो 9H। इधर में जाइएगा तो H मतलब हार्डनेस सबसे ज़्यादा कठोर कौन होगा? 9H। और सबसे मुलायम कौन होगा? 7B हो जाएगा। चलेगा, और आपको हम बता दें कि अगर आप सॉफ्ट ज़्यादा होगा तो गहराई भी ज़्यादा होगा, मतलब उगेगा जड़ तेज। और देखिएगा हार्ड है तो कम उग रहा है, ये भी पूछता है कि अगर हम हार्ड के लेंगे तो उगेगा कि नहीं, तो कम उगेगा। चलिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग का T² संबंधित नहीं है? तो T² के बारे में हम लोग जानते हैं। T² से हम लोग क्षैतिज रेखा खाली खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ये हो गया T², जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा। ये हो गया शीर्ष, जिसको हम लोग हेड कहते हैं। हेड मतलब माथा, इसको T है, और इसका आकार कैसा होता है? TA जैसा। इसका हेड मतलब सिर हो गया ये। और ये हो गया ब्लेड, ये ब्लेड हो गया।
ब्लेड हो गया, और ये हो गया वर्किंग एज। तो हम लोग को खींचेंगे तो इसे रख के ना खींचेंगे, तो ऊपरे में खींचेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ही हम क्षैतिज रेखा खींचने के लिए करेंगे, ये हो जाएगा। और ये कितना डिग्री का होता है पूछता है कि वर्किंग एज और हेड के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री के। ये अब इसको चलिएगा, अब देखिए यहाँ कार्यकारी एज यही हो गया, वर्किंग एज है। हेड ब्लेड भी है, इसको में हेड भी है जिसको माथा आप बोले, ये भी है। एम्बोनिन है, एम्बोनी कहाँ होगा, एम्बोनी देखिए कहाँ है, एम्बोनी का चीज है ड्राइविंग बोर्ड में है, ड्राइविंग बोर्ड में एम्बोनी है, जो ये काला रंग की होती है। पूछता है कि एम्बोनी ड्राइविंग बोर्ड में कैसा होता है, काला रंग की होती है, काला रंग के बायां तरफ होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए टी स्क्वायर में ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, टी स्क्वायर में ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, आप ही बताइए ब्लेड की लंबाई कितना होगा। चलिएगा यहाँ देखिएगा पहले डिस्कशन इसका। ये ब्लेड है, टी स्क्वायर है जिसका ब्लेड है, तो आप ही बताइए ब्लेड कहाँ लगाते हैं, ड्राइविंग बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। ड्राइविंग बोर्ड जितना बड़ा रहेगा उतने बड़ा रहेगा, बड़ा लेने से क्या फायदा होगा, तो लगभग 500 से शुरू होता है, क्योंकि ड्राइविंग बोर्ड न्यूनतम 500 तक जाता है, 500 से लेके 1500 मिमी तक होता है, 1500 मिमी तक होता है। और इसको हम लोग ड्राइविंग बोर्ड के एम्बोनी पर लगाते हैं, एम्बोनी यही ना है, आप फिर बताइए काला रंग के होता है, तो हम लोग एम्बोनी पर लगाते हैं टी स्क्वायर के, और इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं, और इसको हम कार्यकारी माने वर्किंग एज कहते हैं, और इसको हम लोग हेड कहते हैं। चलिएगा तो कितना साइज हो जाएगा, किसको बराबर, ड्राइविंग बोर्ड के बराबर। मिनी डायोप्टर कैसा होता है, जिसमें हम लोग सभी रेखा खींच सकते हैं, इससे बाद हम बताएंगे इसको। और ड्राइविंग शीट तो जान ही रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं नापा जा सकता। तो आपको बता दें कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार की होती है। कौन, एक होता है 90 और ये होता है 45 और एक 90 हो गया, मतलब एक हो गया 45 90, और एक हो जाएगा 90 और 30 और 60। अब बताइए 30 और 60 में अंतर कैसे पहचानेंगे, तो आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस मैथ में आप पढ़ते हैं कि यानी लंबाई ज़्यादा है तब थीटा का मान भी ज़्यादा होगा 10 के। तो एक मतलब बड़ा कोण 60 के सामने और छोटा वाला 30 के सामने 30 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब बताइए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, 15 के गुणज मापने के लिए, 15 के गुणज के कोण मापने के लिए, कोण मापने के लिए हम लोग चांद के भी प्रयोग करते हैं, प्रोट्रैक्टर के भी, लेकिन 15 के गुणज मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेट स्क्वायर के। तो अभी बताइए कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर है 60 है, 30 है, 90 है, 45 नहीं होता है, 45 नहीं होता है। ये जूनियर इलेक्ट्रॉनिक में पूछा है, DMRC में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हर समय आप प्रीवियस पर ही ध्यान दीजिए। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन, चांद किस आकार की होती है। चांद 2 प्रकार की होती है, अर्धवृत्त भी होती है और पूरी होती है। इसको हम लोग कोण मापने के लिए प्रयोग करते हैं, चलिएगा कौन है, वृत्तकार भी होता है और अर्धवृत्तकार भी होता है, A और B हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका प्रीवियस अब ख़त्म होने वाला है, प्रीवियस में मात्र 2 सेट LP में बचा हुआ है। इसके बाद हम चैप्टर बाय CB2 के हम बेसिक साइंस पर शुरू करेंगे, चलिएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और